हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। ठीक है। अब लोड बैलेंसिंग भी हो गई देखो, क्योंकि अगर आप स्विच 2 पे जाओगे तो स्विच 2 पे वीलेन 6 to 10 के लिए क्या बना होगा, ये रूट ब्रिज। तो वीलेन 6 के लिए देख लो आप, रूट ब्रिज बना हुआ है ना, दिस ब्रिज इज द रूट। और अगर वीलेन 5 के लिए देखोगे तो इसके पास रूट पोर्ट होगा, और अगर इसके पास रूट पोर्ट है इसका मतलब इस वीलेन के लिए रूट ब्रिज नहीं बना, इस इंस्टेंस के लिए रूट ब्रिज नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? अब ऐसे ही आप देखो, जब स्विच 4 पे जाओगे तो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 के लिए रूट पोर्ट क्या बना हुआ है, 2 के लिए भी 23 बना होगा, 4 के लिए भी 23, 5 के लिए भी 23, बट 6 के लिए देखना तो रूट पोर्ट भी डिफरेंट हो गया एज पर विलेंस। तो अब जब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अगर यही डायग्राम है हमारा, स्विच 1 2 स्विच 3 और ये स्विच 4 है। फिलहाल एक एक ही लिंक लूंगा मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको। तो ये स्विच 1 रूट ब्रिज बना हुआ है विलेन 1 to 5 के लिए, और स्विच 2 रूट ब्रिज बना हुआ है विलेन 6 to 10 के लिए। तो विलेन 1 to 5 के लिए ये क्या बना होगा, डीपी डीपी डीपी, और ये क्या बना होगा, आरपी। और हो सकता है कि ये डीपी बना हो और ये ब्लॉक रहा हो सकता है ये डीपी और ये क्या रहा हो, ब्लॉक। फॉर विलेन 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे हो सकता है कि ये डीपी बना हो और हो सकता है कि ये ब्लॉक हो गया हो। ठीक है। तो अब जब स्विच 4 से, मान लो स्विच 3 के पीछे कोई यूजर है और एक स्विच 4 के पीछे एक यूजर है, अगर इन दोनों यूजर्स के बीच में डेटा एक्सचेंज होगा तो वो किस तरीके से जाएगा, क्योंकि यही आरपी बना है इसके लिए। तो यहां से आरपी, आरपी से रूट ब्रिज, रूट ब्रिज से स्विच 3 और देन यहाँ पे आए, ऐसे ही आएगा ना। जब स्विच 3 से मान लो स्विच 2 के पीछे कोई यूजर है, यहाँ पे जाना है तो स्विच 3 से स्विच 1 और स्विच 1 से स्विच 2 एंड देन यहाँ पे आएगा। यही रहेगा ना डेटा फ्लो। ब्लॉकिंग पोर्ट से तो जा नहीं सकता कभी भी डेटा, तो डेटा फ्लो इसी तरीके से रहेगा ना। तो डेटा फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एसटीपी के ऊपर। हाँ, यहां से, और ये क्या है सामने, हाँ तो ये सामने क्या है, हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूं। ये देखो, यहां से स्विच 3 पे जाना है, स्विच 4 से कहां से जाएगा, अरे जो फॉरवर्डिंग यही है ना आरपी, तो बताना आप कहां से जाएगा। ठीक है, ऐसे
स्विच 2 के पीछे कोई यूजर है, स्विच 4 से जाना है तो ऐसे नहीं जाएगा डायरेक्टली स्विच 4 से स्विच 2, पहले स्विच 4 से ट्रैफिक कहां पे जाएगा, 1 से फिर 2 पे और फिर 2 से यहां पे आएगा। तो एक्चुअली जो डेटा फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एसटीपी टोपोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे हर एक विलेन के लिए मींस विलेन 1 to 5 का जो डेटा फ्लो है वो डिफरेंट रहेगा, विलेन 6 to 10 का जो डेटा फ्लो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। बताना है क्या? देखो यहां पे अगर आप फर्स्ट वाले डायग्राम को देखोगे 1 to 5 के लिए रूट ब्रिज कौन बना है, स्विच 1। तो अब जो इलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज। तो स्विच 4 पे आरपी देखो, विलेन 1 to 5 के लिए आरपी क्या रहेगा, 23, और स्विच 2 पे आरपी क्या रहेगा, 21 विलेन 1 to 5 के लिए। तो जब स्विच 4 के लेन यूजर स्विच 2 के लेन यूजर से बात करेंगे विलेन 1 to 5 के लिए, तो ट्रैफिक कहां से जाएगा, 1 से होते हुए। बट अगर हम बात करें विलेन 6 to 10 के लिए, तो रूट ब्रिज कौन है, स्विच 2, तो आरपी क्या बनेगा, 19। तो अगर स्विच 2 के पीछे कुछ यूजर्स हैं विलेन 6 to 10 में और स्विच 4 के पीछे भी विलेन 6 to 10 में, तो ट्रैफिक कहां से जाएगा, डायरेक्टली स्विच 2 पे। तो ट्रैफिक पाथ चेंज हो गया या नहीं, बोलो। नहीं आया समझ में? अरे समझ में नहीं आया क्या? किसी को अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अरे ऑब्वियसली जो पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा वहीं से जाएगा ना ट्रैफिक, जो ब्लॉकिंग स्टेट में होगा वहां से जा ही नहीं सकता ट्रैफिक। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने में। प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्विच 3 या स्विच 4 पे जाकर के किसी ने उसकी प्रायोरिटी को लोअर कर दिया, मान लो कि आपने एक नया स्विच ऐड किया नेटवर्क में और उसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट थी 4096 या फिर मतलब जो भी था 4096 के बाद में क्या आएगा 8192, तो हो सकता है 8192 हो उसकी प्रायोरिटी, तो वही क्या बन जाएगा सभी विलेंस के लिए, रूट ब्रिज। तो इस तरह का तो अटैक हो सकता है ना प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड के केस में, तो इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी को प्रेफर्ड नहीं किया जाता। इसकी जगह पे हम मैनुअली प्रायोरिटी को चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो वैसे एक बात याद रखना, अगर आपको टाइमर चेंज करने हो तो जनरली कमांड क्या रहती है, स्पैनिंग ट्री विलेन 1 to 5, और यहाँ पे क्या कह सकते हो आप, हेलो टाइम, और हेलो टाइम को चेंज कर सकते हो। बट दूसरा तरीका भी होता है कि आप जब यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड कहते हो, प्राइमरी कहा था आपने, प्राइमरी के बाद क्या दे सकते हो आप, डायामीटर, और डायामीटर मैक्सिमम क्या होता है, बिटवीन 2 to, अरे मैक्सिमम क्या होता है 7, और ये जो डायामीटर होता है, डायामीटर स्पेसिफाइज की हाउ मेनी स्विचेस आर एग्जिस्टिंग इन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, इन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। डायामीटर कीवर्ड क्या स्पेसिफाई करता है, मींस अगर हमने यहां पे कहा डायामीटर 5, बाय डिफॉल्ट रहता है डायामीटर 7, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 7, तो 7 का मीनिंग क्या होगा कि बिटवीन टू एंड डिवाइसेस, अरे जो कोर लेयर का जो रूट ब्रिज है और रूट ब्रिज के बाद जो लास्ट वाला स्विच होगा उन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितने स्विचेस हैं, 7। अगर आप डायमीटर कहते हो 5, तो 5 का मीनिंग क्या रहेगा कि मैक्सिमम कितने स्विचेस है रूट ब्रिज और जो एंड वाला स्विच होगा उन दोनों के बीच में 5, कुछ इस तरीके से। टाइम कम हो जाएगा। हाँ वही बता रहा हूँ, टाइमर्स। स्विच 1 ये रूट ब्रिज है, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 1 रूट ब्रिज, ये एंड स्विच है। तो इन दोनों के बीच में कितने स्विचेस हैं, 2, तो हम यहां पे डायमीटर क्या सेट कर सकते हैं 2, तो 7 तो काफी रहेगा ना। कभी इस तरीके से कनेक्टेड नहीं होते हैं स्विचेस, स्विचेस हमेशा इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि कोर, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच 4 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो गई, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और बाकी सबके सब स्विचेस किस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक्सेस लेयर पे। यहाँ पे अब आप चाहे 10 स्विचेस रखो या 20 रखो या 50 रखो, सबके सब कहां पे कनेक्टेड रहेंगे, एक्सेस लेयर पे। तो इसका मतलब जब कोर से बीपीडीयू एक्सेस लेयर के स्विचेस पे जाएगा तो मैक्सिमम कितने स्विचेस को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक को ही किया ना। तो डायमीटर 7 तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसा मत समझना कि डायमीटर 7 है तो इसका मतलब हम तो एसटीपी को एक स्मॉल नेटवर्क में ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जितना मन करे उतने स्विचेस आप ऐड कर सकते हो। बट एक डिजाइन बनाना पड़ेगा आपको, एक सही तरीके से आपको नेटवर्क को डिजाइन करना पड़ेगा। मींस कोर लेयर रखनी होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन रखनी होगी, फिर एक्सेस लेयर रखनी होगी। रूट ब्रिज को कहां पे रखेंगे, हमेशा
कोर लेयर पे, जो कोर लेयर का स्विच होगा उसको हम रूट ब्रिज बनाएंगे। तो जब कोर लेयर के स्विच से बीपीडीयू अपने एक्सेस लेयर के स्विचेस पे जाएगा तो मैक्सिमम एक ही स्विच को क्रॉस करना पड़ेगा। हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे उसको 2 स्विचेस को क्रॉस करना पड़ जाए, बट 2 से ज्यादा नहीं होता, तो 7 तो मोर देन इनफ है। तो यहां पे देखो बाय डिफॉल्ट ध्यान से देखना, डायमीटर मैंने अभी चेंज नहीं किया, और बाय डिफॉल्ट डायमीटर क्या रहता है 7 माना जाता है बाय डिफॉल्ट डायमीटर। तो यहां पे देखना हेलो इंटरवल कितना है बाय डिफॉल्ट 2 सेकेंड, मैक्सेस कितना है 20, फॉरवर्ड डिले कितना है बाय डिफॉल्ट 15। अब अगर आप यहां पे टाइमर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पे कह सकते हो कि प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद क्या कह सकते हो डायमीटर। मान लो कि आपने क्या दे दिया 4, तो 4 देने के बाद देखो टाइमर्स ये अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा, क्योंकि अब हमने इसको बता दिया कि बिटवीन कोर और जो एंड स्विच है उसके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विचेस कितने हैं अब 4 स्विचेस को अक्रॉस करना होगा बीपीडीयू को। तो देखना यहाँ पे टाइमर्स अकॉर्डिंगली चेंज हो गए होंगे। हेलो कितना हो गया, मैक्सेस पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 14, फॉरवर्ड डिले पहले कितना था 15, अब क्या हो गया 10। तो इस तरीके से आप स्विचेस पे डायनामिकली उसके टाइमर्स को चेंज कर सकते हो विद यूजिंग डायमीटर कमांड। जनरली एसटीपी के टाइमर्स को चेंज करना रिकमेंड नहीं किया जाता। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू चेंज एसटीपी टाइमर्स, बट अगर आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में जो नंबर ऑफ स्विचेस हैं वो कम है तो आप फास्ट कन्वर्जेंस के लिए क्योंकि अब जो टोटल टाइम लगेगा इन केस ऑफ डायरेक्ट लिंक फेलियर वो कितना लगेगा 20 सेकेंड्स, क्योंकि फॉरवर्ड डिले कितना हो गया अब 10, तो 2 into 10, क्योंकि लिसनिंग स्टेट में 10 सेकेंड, लर्निंग में 10 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 20 सेकेंड्स। तो फास्ट कन्वर्जेंस के लिए हम एसटीपी टाइमर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, बट अगर आप एसटीपी टाइमर्स को रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डिवाइसेस का ओवरहेड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए जनरली हम एसटीपी के टाइमर्स को मॉडिफाई नहीं करते। तो एक तो ये तरीका हो गया एसटीपी टाइमर्स को मॉडिफाई करने का विद यूजिंग डायमीटर कमांड। तो अगर आप डायमीटर रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो एसटीपी टाइमर्स होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट याद रखना ये डायनामिक जो मेथड है ये केवल किस केस में, जब आप प्राइमरी कीवर्ड देते हो ये इस तरीके से कि VLAN 1 to 5 रूट प्राइमरी, इसके बाद ही आप डायमीटर कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप मैन्युअली प्रायोरिटी को चेंज करोगे तो उस केस में आप डायमीटर कीवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से। अब देखो मैंने गलत, ये जो मेथड है प्राइमरी और सेकेंडरी का ये गलत है, क्योंकि अगर आपने एक नया स्विच ऐड कराया नेटवर्क में और उसकी प्रायोरिटी मान लो कि 8192 थी, मींस लेस देन 24576 और 28672 है, तो फिर वही स्विच क्या बन जाएगा रूट ब्रिज। तो अब इस केस में इससे बचने के लिए हम क्या कहेंगे, यहां पे जो आपने कमांड्स दी थी प्राइमरी सेकेंडरी उसको रिमूव करो, कर दिया रिमूव। इसकी जगह पे क्या कह देंगे स्पैनिंग ट्री VLAN 1 to 5, प्रायोरिटी 0, स्पैनिंग ट्री VLAN 6 to 10, प्रायोरिटी 4096, और फिर स्विच 1 पे तो कर दिया, स्विच 2 पे चलो, यहां से भी जो ओल्ड वाली कमांड्स है उनको रिमूव कर दो, और यहां पे कहना अब स्पैनिंग ट्री VLAN 1 to 5, प्रायोरिटी 4096, और फिर स्पैनिंग ट्री VLAN 6 to 10, प्रायोरिटी क्या सेट कर देंगे 0। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इन केस मान लो कोई नया स्विच ऐड होता है आपके नेटवर्क में और उसकी प्रायोरिटी 8192 या फिर मान लो 0 ही है, तो अब इस केस में किसके बेहाफ पे इलेक्शन होगा मैक एड्रेस, और इसको तो आप भी नहीं रोक सकते क्योंकि आप अपने स्विचेस के बेस मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। स्विचेस के बेस मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हम। तो अगर प्रायोरिटी मैच हो जाती है तो ऑब्वियसली इलेक्शन किसके बेहाफ पे होगा मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस इज नॉट चेंजेबल, बेस मैक एड्रेस इज नॉट कॉन्फ़िगरेबल। ठीक है, तो फाइनली अब इलेक्शन किसके बेहाफ पे होगा मैक एड्रेस के बेहाफ पे। कम से कम प्रायोरिटी के बेहाफ पे आपका रूट ब्रिज इलेक्शन मैनिपुलेशन नहीं होगी अब, क्योंकि प्रायोरिटी क्या हो जाएगी इक्वल, क्योंकि हमने भी क्या कॉन्फ़िगर कर लिया 0 एंड 4096। तो प्राइमरी सेकेंडरी वाली ही बात आ गई ना यहाँ पे भी। अरे स्विच 1 है 1 to 5 के लिए क्या सेट कर दिया 0, 6 to 10 के लिए क्या सेट कर दिया 4096, यहाँ पे स्विच 2 पे 1 to 5 के लिए
1 to 5 के लिए क्या सेट कर दिया 4096 और 6 to 10 के लिए क्या सेट कर दिया 0। तो अब वीलेन 1 to 5 के लिए रूट ब्रिज क्या बन गया स्विच 1 और 6 to 10 के लिए रूट ब्रिज कौन बन गया स्विच 2। इन केस स्विच 1 डाउन होता है तो स्विच 2 सभी विलेंस के लिए रूट ब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर स्विच 2 डाउन होता है तो स्विच 1 सभी के लिए रूट ब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप रूट ब्रिज इलेक्शन मैनिपुलेशन करवा सकते हो। तो देखो अभी भी ऐसा ही हो रहा होगा यहाँ पे वीलेन 1 to 5 के लिए स्विच 1 रूट ब्रिज बना होगा, शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 रूट ब्रिज, अरे रूट ब्रिज है ना, प्रायोरिटी क्या है 0। 5 के लिए भी रूट ब्रिज बना होगा, बट अगर 6 के लिए देखोगे तो ये रूट ब्रिज नहीं होगा। तो 6 के लिए क्या है इसके पास में रूट पोर्ट 21 बन गया रूट पोर्ट, क्योंकि स्विच 1 और स्विच 2 किससे इंटरकनेक्टेड है 21 22 से। तो वीलेन 6 के लिए रूट पोर्ट क्या बन गया यहाँ पे 21, क्योंकि स्विच 1 एंड स्विच 2 आर इंटरकनेक्टेड विद यूजिंग 21 एंड 22। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें बोलो, पक्का समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप रूट ब्रिज इलेक्शन मैनिपुलेशन करवा सकते हो। तो अब सभी को समझ में आ गया होगा कि रूट ब्रिज मैनिपुलेशन किस तरीके से कराएंगे या किस तरीके से हम रूट ब्रिजेस को कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। याद रखना किसी भी एक सिंगल स्विच को रूट ब्रिज बना करके नहीं रखते, हमेशा हम लोड बैलेंसिंग कराते हैं। कुछ विलेंस के लिए किसी एक स्विच को रूट ब्रिज बनाएंगे, कुछ दूसरी विलेंस के लिए किसी दूसरे स्विच को रूट ब्रिज बना देंगे फॉर लोड बैलेंसिंग पर्पस। और अगर आप किसी एक सिंगल स्विच को रूट ब्रिज बना करके रखोगे तो फिर तो इससे अच्छा क्या रन करा लो सीएसटी। खैर अब सिस्को के स्विचेस सीएसटी को सपोर्ट नहीं करते, बट उस केस में फिर हमें पीवीएसटी का कोई बेनिफिट कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में। तो हम लोड बैलेंसिंग पर्पस के लिए हम हमेशा कुछ विलेंस के लिए किसी एक स्विच को रूट ब्रिज बना देंगे और जो बाकी विलेंस होंगी उनके लिए किसी दूसरे स्विच को रूट ब्रिज बना देंगे। लोड बैलेंसिंग कराते हैं हमेशा, ठीक है, इस तरीके से। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में सभी को आ गया किस तरीके से लोड बैलेंसिंग कराओगे आप, क्लियर हो गया सभी को पक्का। पीछे ठीक है। सबसे पहले अब इसके बाद आरपी इलेक्शन बता देता हूं मैं आपको। स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाऊंगा सभी विलेंस के लिए। पहले सभी विलेंस को डिलीट कर देता हूं, फिर वीलेन 1 2 स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 2 4 0 9 4 के लिए प्रायोरिटी क्या सेट कर दिया 0। तो शो स्पैनिंग ट्री अब सभी के लिए हाँ रूट ब्रिज कौन बनेगा स्विच 1, ठीक है। स्विच 2 पे चलो, स्विच 2 पे रूट पोर्ट क्या बनना चाहिए देखना डायग्राम अपना 21 देखना बन गया। 21 ही क्यों बनेगा, सबसे पहले क्या कंपेयर करता है रूट पाथ कोस्ट। तो देखो जब स्विच 1 से स्विच 2 पे बीपीडीयू आएगा तो ये जीरो कोस्ट बीपीडीयू जनरेट करेगा। यहां पे जब आएगा तो 19, यहां पे भी 19 टोटल कोस्ट। बात किस पे आएगी सेंडर। तो सेंडर ब्रिज आईडी की अगर हम बात करें तो दोनों ही पोर्ट्स पे सेंडर ब्रिज आईडी किसकी ब्रिज आईडी रहेगी स्विच 1 की, ये भी कॉमन। फाइनली बात किस पे आएगी डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, इसी को क्या कहेंगे सेंडर पोर्ट आईडी। और सेंडर पोर्ट आईडी में दो कंपोनेंट बताए थे, एक पोर्ट प्रायोरिटी और दूसरा इंटरफेस आईडी। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, तो फाइनली बात किस पे आएगी इंटरफेस आईडी। तो लोअर कौन सा है 21 22, हाँ तो इसीलिए 21 क्या बन गया है यहाँ पे आरपी। चलो देखो स्विच 2 पे चलो, स्पैनिंग ट्री विलेन 1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 बाय क्या था यहाँ पे 21 डिटेल। हमारे पोर्ट की कॉस्ट कितनी है 19, और जो बीपीडीयू में आई डेजिग्नेटेड पाथ कॉस्ट कितनी है। अरे बीपीडीयू में जो रिसीव हो रही है वो क्या होती है डेजिग्नेटेड पाथ कॉस्ट, मींस जो हमारा डेजिग्नेटेड ब्रिज है वहां से रूट ब्रिज को रीच करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है, अरे वही होगी ना डेजिग्नेटेड। तो हमारा डेजिग्नेटेड फिलहाल क्या बना हुआ है रूट ब्रिज, अरे हमारा डेजिग्नेटेड ही रूट ब्रिज है, इसीलिए यहाँ पे पाथ कॉस्ट क्या डेजिग्नेटेड पाथ कॉस्ट कितनी दिखा रहा है ये 0। तो यहाँ पे अब इसने क्योंकि डेजिग्नेटेड पाथ कॉस्ट को 0 दिखा दिया तो इसीलिए टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी अब 19। और अगर आप 22 पे देखोगे तो 22 पे भी क्या रहेगी 19 प्लस 0,
तो टोटल 19। बात किस पे आएगी अब? डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। तो देखना यहां पे डेजिग्नेटेड ब्रिज हैज प्रायोरिटी 1 और ये रहा मैक एड्रेस। डेजिग्नेटेड ब्रिज प्रायोरिटी 1 और ये रहा मैक एड्रेस। दोनों पे क्या है कॉमन? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है डेजिग्नेटेड रूट आईडी और एक होता है डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। डेजिग्नेटेड रूट आईडी में रूट ब्रिज की ब्रिज आईडी होगी, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी में जो हमारा डेजिग्नेटेड ब्रिज है उसकी ब्रिज आईडी होगी। फिलहाल दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेजिग्नेटेड है वही क्या बना हुआ है? रूट ब्रिज। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है। अब यहां पे भी दोनों की ये दोनों पे क्या होगा? मींस डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी दोनों पे क्या हो गई? कॉमन। अब क्योंकि डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी दोनों पे कॉमन है तो फाइनली बात किस पे आएगी? डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी पे। डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। तो यहां पे देखो डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी क्या है? 128.23 और यहां पे डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी क्या है? 128.24। लोअर कौन सा हो गया? 23। तो यही 23 क्या बन गया अब? रूट पोर्ट। तो देखना क्या कह रहा है? इस रूट और किस में? फॉरवर्डिंग स्टेट में। और ये क्या बन गया? ऑल्टरनेट। और ये क्या है? ड्रॉप। आई बात समझ में या नहीं? और ये प्रूव करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहां पे कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे हम। स्विच 1 से किसको कनेक्ट कर देंगे? स्विच 2 को। और स्विच 2 से किससे कनेक्ट कर देंगे? स्विच 2 को किससे कनेक्ट कर देंगे? 3 से। तो जब ये बीपीडी देगा तो इसमें डेजिग्नेटेड पाथ कॉस्ट क्या रहेगी? 0। जब स्विच 2 स्विच 3 को देगा तो कितनी देगा? 19। और अपनी भी क्या रहेगी? 19। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो एक काम कर लेते हैं, स्विच 1 से स्विच 3 की जो रीचेबिलिटी है उसको खत्म कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं उन इंटरफेसेस को। तो देखना स्विच 1 पे जाकर के इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 से लेकर के 20 तक क्या कर दो? कर दिया। ठीक है। तो स्विच 1 किसको देगा बीपीडीयू? अब स्विच 2 को। और स्विच 2 किसको देगा? स्विच 3 को। तो चलें स्विच 3 पे अब। और स्विच 2 स्विच 3 की कनेक्टिविटी किसके थ्रू है? 23 एंड 24। ऐसा ही है ना कुछ? तो एक काम कर लेते हैं, स्विच 2 पे भी जाकर के जो स्विच 2 है यहाँ पे 19 20 सॉरी 21 22 और 23 24 को छोड़ के कौन सा इंटरफेस है? फास्ट रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 से लेकर के 20 तक। इनको शट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। जिससे कि स्विच 2 अब केवल किसको देगा बीपीडीयू? स्विच 3 को। तो स्विच 3 पे जब आप जाओगे तो यहां पे देखो शो स्पैनिंग ट्री। तो इसका रूट पोर्ट क्या बना हुआ है? 21 23 तो अभी भी नहीं बना। इसका मतलब ये लो 0/21 से लेकर के 22 को भी क्या कर दो? तो अब रूट पोर्ट कोई एक बनना चाहिए 23 और 24 में से। ठीक है। क्योंकि स्विच 2 और स्विच 3 की कनेक्टिविटी किसके थ्रू है? अरे बता दो डायग्राम में देख करके। और ये स्विच 1 स्विच 2 21 22। तो स्विच 2 पे तो रूट पाथ कॉस्ट कितनी थी? 0। तो अब जब स्विच 3 को ये बीपीडीयू देगा तो शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23 डिटेल। डेजिग्नेटेड पाथ कॉस्ट कितनी है और हमारी पाथ कॉस्ट कितनी है? तो टोटल कितनी हो जानी है? तो ऐसा ही हुआ ना। जबकि स्विच 2 पे क्या दिखा रहा था? 0। देख लो अभी भी। क्योंकि रूट ब्रिज हमेशा 0 कॉस्ट बीपीडी जनरेट करता है, बताया था। ठीक है। हो गया प्रूफ। स्विच 3 पे चलो वापस। जो इंटरफेस शट डाउन किए थे उनको वापस से अप कर दो। स्विच 2 पे जो शट डाउन किए थे उनको वापस से अप करो। ठीक है। वापस से स्विच 1 ही क्या रहेगा? रूट ब्रिज। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ
टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।